बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में हरि नाम का एक व्यक्ति रहता था। हरि बाहर से देखने पर बड़ा शांत और सरल लगता था, पर उसके भीतर एक अलग ही दुनिया बसी थी। लालच, स्वार्थ, ईर्ष्या और अविश्वास से भरी हुई। गांव में कोई भी हरि की बातों पर आसानी से भरोसा कर लेता था, क्योंकि वो मीठा बोलने में माहिर था। हरि का एक पड़ोसी था, रामू। रामू गरीब तो था, लेकिन दिल से ईमानदार और मेहनती। उसने अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करके किसी तरह अपना और अपने परिवार का पेट पालने का इंतजाम किया था। रामू अक्सर हरि की मदद करता, कभी बीज देने में तो कभी अपने बैल उधार देने में। लेकिन हरि को ये मदद कभी एक तरफा लगती थी। वो सोचता था कि रामू की जमीन भी किसी तरह हथिया ली जाए। एक दिन हरि ने रामू को अपने घर बुलाया। उसने बड़े मीठे स्वर में कहा, रामू भाई, तुम तो मेरे छोटे भाई जैसे हो। मैंने सुना है कि तुम्हारे खेत में पानी की समस्या चल रही है। ऐसा करो, मेरी जमीन के साथ अपनी जमीन मिला लो। हम साझेदारी में खेती करेंगे। सारा काम मैं संभालूंगा और तुम्हें आराम मिलेगा। रामू को हरि की बातों पर भरोसा हो गया। उसने सोचा, हरि भाई बड़े आदमी हैं, उनकी मदद से मेरी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। बिना ज्यादा सोचे रामू ने अपनी जमीन हरि के साथ मिलाने का फैसला कर लिया। लेकिन हरि ने कागजात में ऐसी चालाकी की थी कि जमीन अब पूरी तरह उसके नाम हो गई। रामू को इस बात का पता तब चला जब फसल कटने का समय आया। हरि ने उसे साफ साफ कह दिया, रामू, ये जमीन अब मेरी है। तुमने खुद अपने हाथ से कागजात पर दस्तखत किए थे। अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने गिड़गिड़ाकर कहा, हरि भाई, ऐसा मत करो। ये जमीन मेरे परिवार का सहारा है। लेकिन हरि ने उसकी एक न सुनी। रामू हारकर गांव के बुजुर्गों के पास गया। सभी ने हरि को समझाने की कोशिश की, पर वो टस से मस नहीं हुआ। उसने सबके सामने कहा, कागजात के मुताबिक जमीन मेरी है, कानून मेरे साथ है, जो करना है कर लो। रामू पूरी तरह टूट चुका था। वो अपने परिवार को लेकर जंगल की ओर चला गया, ये सोचकर कि अब जीवन कैसे गुजरेगा। लेकिन यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। रामू की दुर्दशा देखकर स्वर्ग में बैठे यमराज जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने अपने सहायक चित्रगुप्त से कहा, इस हरि ने अपने लालच और स्वार्थ में रामू जैसे नेक आदमी को बर्बाद कर दिया। इसे सबक सिखाने का समय आ गया है। चित्रगुप्त ने पूछा, प्रभु, क्या हम हरि को तुरंत उसके कर्मों का फल दें? यमराज मुस्कुराए और बोले, नहीं, हरि को अपने कर्मों का एहसास खुद करना होगा। उसके जीवन में ऐसा कुछ घटेगा कि वो समझे कि लालच, स्वार्थ, ईर्ष्या और अविश्वास का अंत हमेशा धोखे में होता है। यमराज ने एक योजना बनाई। उस रात हरि के सपने में एक रहस्यमयी व्यक्ति आया। उसने हरि से कहा, तुम्हारी जमीन के नीचे अकूत धन छुपा हुआ है, लेकिन वो तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम अपने कर्म सुधारोगे और दूसरों का भला करोगे। हरि ने सुबह उठकर यह सपना सबको बताया, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि इस सपने का क्या मतलब है। उसकी लालची आत्मा ने फिर से उसे एक बड़े भ्रम में डाल दिया। उसने तय किया कि वो उस धन को पाने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। सपने में देखे खजाने की बात ने हरि की लालच को और बढ़ा दिया। वो दिन रात यही सोचने लगा कि कैसे जमीन के नीचे छुपे धन को जल्दी से निकाल ले। उसने गांव वालों को बताना तो दूर, खुद ही रात में छुपकर खुदाई करने का प्लान बनाया। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, हरि ने एक कुदाल लेकर अपनी जमीन पर खुदाई शुरू कर दी। जैसे जैसे वो मिट्टी खोदता गया, उसके मन में खजाने की उम्मीद बढ़ती गई। घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार उसे एक लोहे का बड़ा सा संदूक दिखाई दिया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने जल्दी से संदूक को बाहर निकाला और उसके ताले को तोड़ने लगा। ताले के टूटते ही हरि की आंखें चौंधिया गई। संदूक के अंदर सोने चांदी के गहने, सिक्के और हीरे जवाहरात चमक रहे थे। हरि की लालच अब आसमान छूने लगी। उसने सोचा, इस खजाने के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा, ये सब सिर्फ मेरा है। लेकिन तभी एक अजीब घटना घटी। जैसे ही हरि ने खजाने को छुआ, एक जोरदार आवाज गूंजने लगी। ऐसा लगा जैसे आसमान फट गया हो। हरि ने पीछे मुड़कर देखा तो सामने वही रहस्यमयी व्यक्ति खड़ा था जो उसके सपने में आया था। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। हरि डर के मारे कांपने लगा। उसने हाथ जोड़कर कहा, आप कौन हैं और ये सब क्या हो रहा है? व्यक्ति ने गंभीर आवाज में कहा, मैं यमराज हूं। तुम्हारी लालच और स्वार्थ की सजा देने आया हूं। तुमने रामू जैसे नेक व्यक्ति को धोखा देकर उसकी जमीन हड़प ली। तुम्हारे कर्म इतने खराब हो चुके हैं कि तुम्हें जीवन में कभी शांति नहीं मिलेगी। हरि पूरी तरह घबरा गया।
उसने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो प्रभु, मैंने गलती की। यमराज ने कहा, गलती का एहसास करना पहली बात है, लेकिन सच्चे पश्चाताप के बिना माफी नहीं मिलती। तुमने अपने कर्मों से न केवल रामू का जीवन बर्बाद किया, बल्कि अपने लिए भी बर्बादी का रास्ता तैयार किया। अब यह खजाना तुम्हारे लिए श्राप बन जाएगा। हरि ने पूछा, यह कैसे हो सकता है? यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, यह खजाना तुम्हारी लालच का प्रतीक है। अगर तुम इसे अपने पास रखोगे तो तुम्हारी जिंदगी में दुख और मुसीबतें बढ़ती जाएंगी। यह धन तुम्हें और भी गहरे अंधकार में ले जाएगा। हरि का दिमाग चकरा गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करे। उसने यमराज से गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे बचा लीजिए प्रभु, मैं अब से अच्छे कर्म करूंगा। मैं रामू से माफी मांगूंगा और उसे उसकी जमीन लौटा दूंगा। यमराज ने उसे चेतावनी देते हुए कहा, अगर तुमने ये सब नहीं किया तो तुम्हारा अंत बहुत भयानक होगा। याद रखना, लालच, स्वार्थ, ईर्ष्या और अविश्वास का फल हमेशा धोखा और दुख होता है। इतना कहकर यमराज गायब हो गए। हरि पूरी तरह टूट चुका था। उसने तय किया कि वह रामू से माफी मांगेगा और अपनी गलतियों को सुधारेगा। लेकिन क्या हरि अपनी बात पर कायम रह पाएगा? क्या वह अपने कर्म सुधारकर रामू का विश्वास फिर से जीत सकेगा, या फिर उसकी लालच उसे एक और बड़े धोखे की ओर ले जाएगी? हरि ने सपने में यमराज की चेतावनी को गंभीरता से लिया। वो सुबह सुबह उठकर सीधा रामू के पास गया। रामू और उसका परिवार अब गांव के बाहर एक पुराने झोंपड़े में रह रहे थे। हरि ने उन्हें देखते ही हाथ जोड़ लिए। रामू भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हारे भरोसे का गलत फायदा उठाया। तुम्हारी जमीन और तुम्हारा जीवन दोनों छीन लिए। कृपया मुझे माफ कर दो, हरि ने आंखों में आंसू भरकर कहा। रामू ने हरि को एक पल के लिए देखा और फिर गहरी सांस लेकर बोला, हरि भाई, माफी मांगने से भरोसा वापस नहीं आता। तुमने हमें बहुत तकलीफ दी है, लेकिन अगर तुम्हें अपनी गलती का सच में एहसास हो गया है तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हें सही राह पर चलने की शक्ति मिले। हरि ने वही जमीन पर बैठकर वचन दिया, रामू भाई, मैं तुम्हारी जमीन तुम्हें वापस करूंगा। मैं तुम्हारे नुकसान की भरपाई करूंगा और आज से मैं अपने कर्म सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा। हरि ने उसी दिन गांव के बुजुर्गों की सभा बुलाई। सबके सामने उसने रामू को उसकी जमीन लौटाने का ऐलान किया। गांव वाले ये सुनकर हैरान रह गए, लेकिन साथ ही खुश भी हुए कि हरि को अपनी गलती का एहसास हो गया था। रामू ने अपनी जमीन वापस पाली, लेकिन हरि की कहानी यही खत्म नहीं हुई। खजाने वाला संदूक अब भी हरि के घर में था। उसने सोचा, यमराज ने कहा था कि यह खजाना श्राप बन सकता है, मुझे इसे संभालने का सही तरीका खोजना होगा। हरि ने तय किया कि वो उस खजाने का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करेगा। उसने गांव में एक धर्मशाला और एक स्कूल बनवाने के लिए खजाने का सारा धन दान कर दिया। ये देखकर गांव के लोग हैरान भी हुए और खुश भी। हरि के इस बदलाव ने सबका दिल जीत लिया, लेकिन हरि को खुद पर यकीन नहीं था कि क्या ये सब यमराज को खुश करने के लिए काफी होगा। एक रात यमराज फिर से उसके सपने में आए, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर गुस्से की जगह एक हल्की मुस्कान थी। हरि, तुमने अपने कर्म सुधारने की सही राह चुनी है। लालच और स्वार्थ से बाहर निकलकर तुमने जो किया वो दूसरों के लिए एक मिसाल बनेगा। याद रखना, सच्चाई और अच्छाई का रास्ता हमेशा कठिन होता है, लेकिन उसका फल मीठा होता है। हरि ने सिर झुकाकर यमराज को धन्यवाद दिया। जब उसकी आंखें खुली तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके भीतर का बोझ हट चुका हो। उसने अब अपना जीवन दूसरों की मदद और सेवा में लगाने का फैसला किया। रामू और गांव वालों के साथ हरि का रिश्ता अब मजबूत हो चुका था। वो पहले जैसा लालची और स्वार्थी इंसान नहीं रहा। उसने अपने जीवन से ये सीखा कि ईमानदारी और विश्वास सबसे बड़ी दौलत है। यमराज ने उसे सबक सिखाया था और हरि ने उसे आत्मसात किया। कहानी का संदेश साफ था, लालच, स्वार्थ, ईर्ष्या और अविश्वास का अंजाम हमेशा दुख और धोखा होता है, लेकिन जो अपने गलतियों से सीख लेता है वो अपनी किस्मत बदल सकता है। और इस तरह हरि की कहानी पूरे गांव में अच्छाई और सच्चाई का प्रतीक बन गई।